चलिए, सर्कमस्टांसेस व्हेन आर्टिकल्स आर सीक्रेटेड। मुझे एक बात बताइए, सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 तभी एप्लीकेबल होगा जहां पर आर्टिकल्स आर सीक्रेटेड, यानी कि छिपाया हुआ है। छिपाने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके पास कोई स्टॉक है जिसका क्वांटिटी 100 है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका क्वांटिटी 80 आ रहा है या 120 आ रहा है। विल इट बी ट्रीटेड एज सीक्रेट? यस सर। नो नो सर, नो सर। स्टॉक 100 है, बुक्स में हम्म 80 है। हाँ, बुक्स में मतलब वेरिएंस है, अ, फिजिकल स्टॉक और बुक्स में वेरिएंस है। फिजिकली अच्छा स्टॉक अच्छा। एक्सेस है। एक्सेस है या कम है? नो सर, ये सीक्रेटेड कैसे हो गया सर? मैं बताता हूँ। बताइए। बोलिए। अनअकाउंटेड स्टॉक हो गया ना, हाँ। कैसे? क्योंकि कैसे अनअकाउंटेड? क्योंकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में तो ऐसी पाया गया, मिलना चाहिए मैं ऐसी। और आप अगर मेरे। रिकनसिल, एक मिनट सुनिए सर, एक रिकनसाइल कर हाँ। सकते हैं। हम्म। ने हमारा एंट्री हो चुका है स्टॉक रजिस्टर में, खाली बुक्स ऑफ हम्म। अकाउंट में अपना रखने का बाकी है। मतलब ऐसा हम्म। कोई reconciliation होता है, तब जाके आप कुछ रिजनेबल दे सकते हैं, तब जाके अनअकाउंटेड नहीं माना जाएगा। वरना अगर आप हम्म। reconcile नहीं कर पाते हैं तो हंड्रेड हम्म। परसेंट वो अनअकाउंटेड स्टॉक हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये वेरिएंस रहेगा तो ये सीक्रेटेड माना जाएगा। कोर्ट्स के जजमेंट से अभी पढ़ लेते हैं। दूसरा एक बात बताइए, आपके पास कुछ इनवॉइसेस थे हम्म। या कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स या एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट? हम्म। लोन एग्रीमेंट मान लीजिए, अब बहुत बड़ी कंपनी है, लोन एग्रीमेंट को रहना चाहिए यहाँ लीगल डिपार्टमेंट में या फिर फाइनेंस का डिपार्टमेंट में, और लोन एग्रीमेंट मिलता है हम्म। मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में। या सीक्रेट माना जाएगा? नहीं सर, यही सीक्रेट है। कैसे नहीं? नॉट ए सिक्योरिटी। यस, इसको भी माना जाएगा। ये ये इसको, सीक्रेटेड है सर। यस। तो मैं एक बार ये पढ़ता हूँ। सीक्रेटेड। हाँ, ये मैं पढ़ता हूँ। यस सर। Secreted articles not defined in the Act but refer to two types of articles, namely goods liable to confiscation and documents, books or things when they are secreted and discovered to be so during search are liable to seizure. मैं अब जितने भी ऑडिट केसेस आपने देखे होंगे, वो सेक्शन 74 लगा देते हैं ऑडिट के केस के बाद। हाँ हाँ। और वो लिखते हैं कि अगर ऑडिट नहीं हुआ होता तो आप इस पे टैक्स देते नहीं। ये टैक्स इवेजन की कहानी है, समझ रहे हैं आप? यस सर। तो आप ये समझिए कि ये कितना गलत सेक्शन 74 लगाने का कारण है, इन्वोक करने का कारण है। हम्म। आज मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ। मैचिंग अलाउड नहीं है, फिर भी मैचिंग करके आप कह रहे हैं, हम्म। है ना? तो हम्म। ये यहां भी आप देखिए कि वो कुछ उठा लिया और बोला नहीं नहीं, हम तो इसको सीक्रेटेड मानेंगे। और वो भी सर, ऑडिट में क्या होता है कि हमारी बुक से ही सब लेते हैं ना। हाँ, हमारी हमारा हमने कहाँ छुपाया हुआ है, अपनी बुक्स ठीक, तो डिस्क्लोज किया है। हमारा ऑडिट रिपोर्ट तो है आपके पास, हमारी करेक्ट। इंफॉर्मेशन तो आपके पास है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास ही है। उसी में से आपने निकाला, हमने कहाँ सप्रेस किया है। 9 फाइल्ड है, 9C फाइल्ड है, सब कुछ फाइल्ड है, उसके बावजूद ये लगाते हैं एलिगेशन। चलिए, and if they are not secreted, then the authorized officer will be unable to seize them within the scope of this provision. Secreted does not merely refer to the fact that certain articles were lying around, but refers to those that were lying around coupled with the use of some device that makes their detection impossible. Device for concealment or to secret these articles may not only be an undisclosed place of storage, but also a method of storage that makes them undetectable. अच्छा, आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं किया और वहां पर आपके उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स भी रखे हुए हैं, गुड्स भी रखे हुए हैं, विल इट बी ट्रीटेड एज सीक्रेट? यस। डिक्लेयर नहीं किया ना। हाँ, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं किया। हाँ, उसमें रखे तो वो सीक्रेटेड होगा ना। सीक्रेट माना जाएगा सर, सीक्रेट। अब देखिए, secreted does not merely refer to the fact that certain articles were lying around, but refers to those that were lying around coupled with the use of some device that हम्म। makes their detection impossible.
तो सिर्फ आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं डिक्लेयर किया उसको सीक्रेटेड नहीं मानना, कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ उसको कभी आपको बताना का इंटेंशन था ही नहीं, तब सीक्रेटेड माना जाएगा। अब ये कह रहा है कि एंड एक्सेप्ट बाय रिमूविंग और अनकवरिंग बाय एम्प्लॉइंग एनी मींस ऑफ अनकवरिंग सच डिवाइस डिजाइन टू कंसील देयर एग्जिस्टेंस दैट दे वुड गो अनडिटेक्टेड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आजकल क्लाउड अकाउंटिंग भी होने लगा है। यस। क्लाउड अकाउंटिंग का मतलब ये है कि जितना भी डेटा जो आपके हार्डवेयर में आपके फिजिकल पोजीशन में रहता है वो आपके फिजिकल पोजीशन में नहीं है, किसी क्लाउड में, यानी कि वो सर्वर कहीं और लोकेटेड है और वहां पर है। जब तक आप यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालेंगे वो डेटा आप नहीं मिल मिलेगा। नहीं पाएंगे, वो इंफॉर्मेशन को आप रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। विल इट बी ट्रीटेड एज सीक्रेट? अब देखिए आप सेक्शन 67 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अफसर आपसे पूछेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ है, हाँ और आप उस क्लाउड का यूजर आईडी पासवर्ड या उस क्लाउड के बारे में अफसर को बताते ही नहीं है। हाँ फिर वो अफसर क्या करता है, आपके ईमेल के ट्रांजैक्शन से या किसी और फाइल के ट्रांजैक्शन से उसको पता लगता है आपका एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लाउड में रखा हुआ है जिसका वेबसाइट का नाम और यूजर आईडी पासवर्ड ये है, हाँ तो क्या अब उसको सीक्रेटेड मानेंगे? हम्म, आप अगर दे देते हैं वो यूजर आईडी पासवर्ड और उसको बता देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग ऐसे रखते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ना। आप अपने यहाँ टैली के दो दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक अकाउंट फर्स्ट, मतलब आप दो लैपटॉप रखे हुए हैं, जब रेड, और वो जो दूसरा लैपटॉप है वो आप कहीं छिपा देते हैं, उसके बाद वो आते हैं लैपटॉप ऐसी जगह छिपाया, मतलब ऐसे ही टेबल पे नहीं रखा हुआ, कहीं छिपाया था, आपको उसको मिला और उसको खोला तो उसमें टैली का और एक अकाउंट मिला, विल इट बी ट्रीटेड एज सीक्रेटेड? सबसे बड़ा यस। क्वेश्चन तो ये है सर, हाँ यदि आप उसको सीक्रेटेड मानते हैं हाँ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपका है मतलब कि डिपार्टमेंट। आप प्रूफ दें कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपका है कि ये सीक्रेटेड है, हम्म, जो पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, किसका बर्डन ऑफ प्रूफ है, डिपार्टमेंट का या टैक्स पेयर का? डिपार्टमेंट का। अगर डिपार्टमेंट कहता है कि ये सीक्रेटेड है, हम्म, मैंने ढूंढा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो डिपार्टमेंट क्या कि सीक्रेटेड है मेरा। ठीक है। ठीक। अच्छा, अभी आपने जो ऊपर इसमें बताया कि मैंने कोई गोडाउन डिक्लेयर नहीं किया, हम्म, उसे सीक्रेटेड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ठीक है। मैंने ये कहा था कि ग्राउंड सिर्फ गोडाउन डिक्लेयर नहीं किया तो उसको हाँ हाँ, secret नहीं माना ठीक है। जाएगा, कपल्ड विद द यूज ऑफ सम डिवाइस दैट, मतलब आपके इंटेंशन ये थे कि आपको उसको कभी नहीं बताना है। नहीं, वहां पे मेरा ये कहना है, हाँ। यदि मैं उसमें कोई अपना सामान रखता हूँ, हम्म, कोई गुड्स रखता हूँ, हम्म, क्या वो अकाउंटेड है या अनअकाउंटेड है? ठीक बात है। यदि वो अकाउंटेड है तो सीक्रेटेड नहीं, बिल्कुल ठीक है। यदि अनअकाउंटेड है तो सेक्रेटेड है। करेक्ट। ठीक। यस। यस। हो, जैसे एक अपील मैंने अभी फेस की, हाँ और यस। उसमें ये उन्होंने एलिगेशन लगाया कि यह सीक्रेटेड है, हाँ। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग्स के सामने मैंने उसको अपने सारे बिल प्रोड्यूस किए, मैंने कहा ये सारे काउंटेड, हाँ। हाँ। लेकिन उन्होंने वो नहीं माना, उन्होंने उस पे पेनल्टी जो है हम्म, 130 की इम्पोज की। ओके। अपील में गया मैटर, हम्म, अपील में जो वो सारे अकाउंटेड थे, तो वो फिर वो उन्होंने उसको छोड़ दिया, ओके। क्योंकि उन्होंने वहां एक क्वेश्चन एराइज नहीं किया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वालों ने कि हम्म, यह अगर यह सीक्रेटेड अगर नहीं भी है तो हम्म, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ गोडाउन की इस पे पेनल्टी इम्पोज होनी चाहिए, अच्छा, अच्छा, वो उन्होंने लिखा नहीं था, ओके, तो वो मेरा लगा नहीं। ठीक है। नहीं तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता कि आपने एक गोडाउन डिक्लेयर नहीं किया, जो उसकी पेनल्टी बनती है हम्म, वो मात्र इम्पोज की जाएगी। हम्म, ये था। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि मान लीजिए पेन ड्राइव मिलता है, हार्ड डिस्क मिलता है,
मान लीजिए आपका एक अलमीरा खोला गया, अलमीरा बंद था, चाबी मांगी गई, आपने चाबी भी दे दी। जब अलमीरा खोला गया उसमें पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क मिला, सीक्रेटेड? नहीं नो सर, सर, क्योंकि पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में रखना मेरी नो मजबूरी सर। है। अगर हाँ, डेटा करप्ट हो जाए मेरा, हम्म। तो मैं कहाँ से रिकवर करूंगा और लेकिन कैसे दूंगा आपको? लेकिन ये तो लेके चले जाते हैं कौन? जो इन्वेस्टिगेट। ऐसे कैसे लेके चले जाएंगे? उसको आपको वो करना पड़ेगा ना। पंचनामा करके लेके जाएंगे, वो फिर क्रॉस वेरिफिकेशन में वो फंसेंगे। वो अरे जो क्रॉस प्रभु, वेरिफिकेशन। पंचनामा पंचनामा ऐसे नहीं होता है। पंचनामे का मतलब होता है सीआरपीसी। हम्म। हाँ वही तो। जैसे हाँ मान वही तो लीजिए मैं कर रहा जैसे हूँ। मान लीजिए कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया हम्म। हाँ। और हथियार कहीं छुपा दिया। हम्म। पुलिस जब उसको रिकवर करती है तो क्या करती है? पंचनामा बनाती है ना। हम्म। हम्म पंचनामा के साथ साथ उस हथियार को बहुत तरीके से सील करती हम्म है। ध्यान रखिएगा मेरी हम्म बात, मैंने क्या कहा। हम्म। सील। हम्म जब तक आपका ऐसी पेन ड्राइव, ऐसे कंप्यूटर सील होके नहीं जाएंगे। और सील शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने पेन ड्राइव ले गई, एक सिंपल पंचनामा बना के, और आपने वहां 5 एंट्री डिलीट कर दी, 4 एंट्री डाल दी, हम्म। हम्म तो ये पंचनामा कैसे वैलिड माना जाएगा? इस सील का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है क्या लॉ में? सर सीआरपीसी। सीआरपीसी पढ़िए ना, हथियार सील होके सीआरपीसी। कोर्ट में आते हैं। सीआरपीसी है सर, आप जब सीआरपीसी। सीआरपीसी का सारा यूज कर रहे हो तो फिर सील क्यों नहीं आएगा? सर आजकल ये क्या कर रहा है, दे आर एबल टू कॉपी एंटायर थिंग, दे विल कीप योर डॉक्यूमेंट्स विथ यू ओनली, दे विल कॉपी एंटायर लैपटॉप कंप्यूटर एवरीथिंग, अच्छा, दे डोंट फुल लीक इट। कॉपी करके लेके जाएंगे। अच्छा। They will not follow these old methods. They will copy entire thing and your things will be with you only. They will नहीं, not उनकी take it. जिम्मेदारी बन जाती है, वहां रखने की जगह भी नहीं होती है वहाँ पे, वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है वहाँ पे उनके पास रखने का सब। Sir, one more question, sir, from my side. If entire operations are controlled from Bangalore and centralized accounting is done in Bangalore, and हाँ if in Punjab I have only site office, हाँ। then उधर तो कुछ भी नहीं रहता. So whether is it necessary to keep a printed copy of books there on a monthly basis, something like that? नहीं, प्रिंटेड कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये site office and all, no, sir, when we are in इलेक्ट्रॉनिक centralized. इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, प्रिंटेड की जरूरत नहीं। Okay. और अगर क्लाउड में है आपका, तो आप देखिए, अगर आप क्लाउड में मेंटेन कर रहे हैं, मान लीजिए आप थोड़ी हर जगह, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपको सेक्शन 35 में ये जो अकाउंट्स का एक इन्होंने लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कीजिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन में कीप एंड मेंटेन सच अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। इसका कोई डेफिनेशन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या है, क्लाउड है, नहीं है? इसके लिए आपको आईटी एक्ट देखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी कुछ लिखा नहीं है कि रेफर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजिटल सिग्नेचर के लिए तो लिख दिया, इसके सर लिए। जहां जो चीज लिखा हुआ नहीं है, डिफाइन नहीं है, हम्म। तो उसको उसके ओरिजिनल क्लॉज में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जनरल एक्ट में जाना पड़ेगा। ये नया सीआरपीसी कब से लागू हो रहा है? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से सर। जिस कहाँ होगा राजेश जी? इसमें तो नहीं मिल रहा मेरे को। क्या ढूंढ रहे हैं सर? सील, पंचनामा में जो आप बोल रहे हैं सील SEAL, करना होगा। सीजर ही लिखना पड़ता है ना सर उसको तो। सील सीजर एंड सीजर, सील एंड सीजर। SEIZED लिखिए सर। रिपोर्ट ऑफ सीजर, लेकिन रिपोर्ट ऑफ सीजर बनेगा कैसे, ये नहीं लिखा हुआ है। और रूल्स में जाना पड़ेगा। इसमें रूल ही तो है ये। सर बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी ये रहा, हथियार ये रहा, ये रहा। वेनेवर, हाँ, वो हथियार का तो मुझे तो याद। जब आप उसमें लिख रहे हैं कि सीआरपीसी की कार्रवाई मानी जाएगी, तो जब आप कार्यवाही को मान रहे हैं तो सील कैसे नहीं करें? फिर तो छेड़छाड़ की पूरी संभावना है। हाँ ठीक बात नहीं है, तो आप जो बोल रहे हो वो सही है। सही यही है कि सर कि लोग लड़ते ही नहीं है कायदे से। ठीक। लेकिन राजेश जी, सर में हाँ होता है ऐसा है ना कि वो लोग तो
अगर वो पेन ड्राइव लेके जाते हैं सील करके, तो हाँ उसमें फिर वो सील का सील रहेगा, तो फिर वो अपने कहाँ ढूंढ पाएंगे कुछ। नहीं नहीं, उसका तरीका है ना हाँ, कैसा है? कि फिर वो 5 लोगों की एक वो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लॉकर तोड़ना है तो वहां क्या होता है, क्या सिस्टम, अगर चाबी नहीं है, कोई आदमी उपस्थित नहीं है, पुलिस को करना रहता तो क्या करती है? हाँ, विटनेस विटनेस बुलाएगी और क्या। हाँ, उसको पंचनामा बोलते हैं ना। हाँ। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है there are different kinds of panchnama prepared during an investigation which are categorized as search, seizure, recovery, discovery, arrest, inquest, and test identification parade. Out of these, some are part of the mandatory procedures laid down in different provisions of the CRPC. Others are performed to the established genuineness of the investigation. अच्छा, इतने बड़े तरीके, सर्च के, सीजर के। एक कोई केस सर हुआ था हाँ जिसमें जेके मित्तल साहब अपीयर हुए थे, हाँ। और इसी ग्राउंड पे उन्होंने पूरा केस गायब करवा दिया था। अच्छा। Only the court has the power to annex or seal any immovable property. मैं इसीलिए पूछ भी रहा था। देखिए कोर्ट के पास अगर पावर है सील करने का, ये immovable, इसमें भी कुछ पावर था, मुझे याद आ रहा सर है, मैं आपको आज सेंड कर दूंगा। ठीक। मतलब ये आज पता चला कि सील का कुछ जिक्र ही नहीं है इसमें, जीएसटी में। अरे भाई, जब हाँ सीआरपीसी खोजो ना, जब सीआरपीसी जब बात कह रहा है वहां पे जिनेश भाई, हम्म। जब वो कह रहे हो सारी कार्रवाई सीआरपीसी के सेक्शन इसके अनुसार मानी जाएगी। ये लिखा है ना, ये लिखा है सर, फोन नंबर पे। Other the officer authorized under this shall have the power to seal or break open the door of any premises or to break open any almirah. तो इसके पास पावर है ऑथराइज ऑफिसर के पास। वैसे तो सिर्फ कोर्ट के पास पावर होता था, इसको ये पावर दिया गया सील को, सील करने का पावर। और भी कहीं एक जगह प्रोहिबिशन का पावर भी है कि यू शैल नॉट यूज दिस गुड्स वगैरह वगैरह भी सर यहीं एक जगह लिखा होगा, आप इसमें डालिए कि सीआरपीसी लागू होगी। हाँ वो तो लिखा होना चाहिए। लिखा है सर। कहाँ है? खूब जब ये ये क्या रही लिखा है? ये रही हम्म, हम्म, लिखा है। 165 का 5। हम्म, हम्म, जब आप सीआरपीसी की जब पावर का यूज कर रहे हो तो फिर आपको सीआरपीसी के प्रोसीजर को भी फॉलो अप करना है। 65 का 5 है क्या? सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड। अच्छा ये तो मांगने का है, कॉपी मांगने। चलिए ठीक है, पॉइंट टेकन। ये फिक्स 165(5) में क्या है? सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, मतलब वो रिकॉर्ड नो मांग नो नो। सकते हैं। अरे 165(5) में रिकॉर्ड मांग सकते हैं हम, हाँ वो तो, सीआरपीसी को। हाँ वो तो इन्होंने भी लिखा है इसमें, अपने जो टेक्स्ट में जो लेटर है ना उसमें। अच्छा ये पढ़ते हैं, सच मेथड्स में बी बाय एम्प्लॉइंग ए मैनर ऑफ डिस्क्राइबिंग देम ऑन ए डॉक्यूमेंट दैट वुड बी मिसलीडिंग एंड सक्सेसफुल इन कंसीलिंग। अच्छा डॉक्यूमेंट फाइल के ऊपर कोई नाम कुछ और निकले, and successful in concealing, but also deliberate mispresentation to appear to be something else, including with the use of electronic methods like passwords, cloud storage, ghost files, folders, etc. Anything else that ensures their concealment. फोल्डर भी कंसील हो जाते हैं ना लैपटॉप में, कुछ सॉफ्टवेयर यस, आते हैं वैसे। यस Secreted also नॉन हिडन हो जाता अकाउंटिंग। है। हाइड हो जाता है। देखिए secreted also includes non-accounting of goods where the concealment comes not from physical location or storage but from omission to document their possession. तो रविंद्र नारायण जी देखिए unaccounted. सर In this handbook, secreted article means goods and other articles which are secreted in place of search. Secreted article means secreted article which comprise of goods liable to confiscation and documents. And offending article means goods liable to confiscation whether seized or not, including conveyance used in committing offense under the non-secreted circumstances. 35(6) where the registered person fails to account for the goods or services are both in accordance with the provisions of subsection 1, the proper officer shall determine the amount of tax payable. अब देखिए हम लोग बार बार ये कहते हैं कि आप जो वेरिएशन इन स्टॉक आया, फिजिकल स्टॉक और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसका आपको टैक्स निकालने का पावर कहाँ से आया? तो ये पावर 35(6) में लिखा हुआ है।
as if such goods or services or both had been supplied by such person, and the provisions of section 73 or 74 as the case may be shall mutatis mutandis apply for determination of such। बताइए, हम लोग तो बहुत सारे केसेस ऐसे कर रहे हैं जहां पर मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू है, क्वांटिटी है, वैल्यू 1 लाख है, क्वांटिटी मान लीजिए 1000 है, और फिजिकल स्टॉक में वैल्यू छोड़ देते हैं, क्वांटिटी मिला 800, इसका मतलब बताइए, नहीं 800 नहीं, हाँ 1800 मिला, क्या मतलब निकालेगा वो? नहीं सर, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं किया, मतलब प्रोविजन किया है। हाँ, बुक्स में मान लीजिए 1000 क्वांटिटी मिल रहा है और फिजिकल स्टॉक में 800 ही मिल रहा है, इसका मतलब? ये अनअकाउंटेड सेल। इसका मतलब ये हो गया कि 200 रुपया आपने सेल कर प्रेस दिया से और उस पर प्रेस टैक्स नहीं पे किया। सेल सप्रेस किया सर। यस, तो अनअकाउंटेड 200 क्वांटिटी का अब इसका वैल्यू कैसे निकालेगा वो? वैल्यू उसी आइटम के जो बिल आपके पास होंगे सेल के। और वो करता क्या, 10% जोड़ के परचेज नहीं प्राइस नहीं, 10% वो जोड़ वो के निकालेगा। मैन्युफैक्चरिंग और उसमें लगेगा। यहाँ क्यों लगेगा जिसके कुछ भी ना मिलते हो? मैं बता रहा हूँ कि वो प्रॉपर ऑफिसर यही कर रहा है, उसको सबसे आसान यही काम लग रहा है। भले लग रहा हो तो वो जितना गलत करेगा उतना अच्छा है। ठीक बात है। हाँ तो कहते हैं कि एमआरपी लगा दो। ये टैक्स वो निकाल, कहते हैं वो कहते हैं मार्केट वैल्यू डाल देते हैं। तो हमने इसको चैलेंज किया टेस्ट परचेज के बेसिस पे कि टेस्ट परचेज में आप एक गुड्स, और उसमें INS 01 था ही नहीं। INS 01 में क्या वो स्टॉक वेरीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, पहली बात ये। INS 01 में नहीं कर सकता। कैसे वो करेगा? बी में करे। नहीं, INS 01 और 2 एक साथ ही वो लेके जाते हैं कभी भी। नहीं, मैं ये बोलता हूँ 67 सब्सिक्वेंट 2 में यस, स्टॉक का वेरिफिकेशन कर सकता है हाँ हाँ, उसमें कर सकता है। ऑडिट में? ऑडिट में ऑडिट स्टॉक में वेरीफाई स्टॉक नहीं कर सकता ऑडिट में नहीं होगा। ना। टेस्ट परचेज में भी स्टॉक वेरीफाई नहीं कर सकता। टेस्ट परचेज में भी नहीं, सिर्फ हाँ, जो यही एक तरीका 6712 है। सिर्फ यही एक तरीका है। हाँ, सीधा 67(2) लेके आते हैं सर, शॉर्ट सीजर। वो करते क्या है? वो इंस्पेक्शन नहीं लाते हैं। वो क्या लाते हैं सर आजकल? सेंटर वालों ने एक नया तरीका इजाद कर रखा है। क्या? वो 6711 के माध्यम से कहते हैं कि 71 का पावर है। अच्छा, 6711 के माध्यम से वो कहते हैं कि 71 का पावर है। ठीक, और उसके परमाइसेज में चले जाते हैं। एक मिनट लीजिए, 11 ना? 11 12 दोनों 67 ही है, पढ़िए। ये तो टेस्ट परचेज है 12 हाँ, वाला। ऊपर वाला 11 पढ़िए। That the proper officer has reasons to believe that any person has evaded or is attempting to evade the payment of any tax, he may, for reasons to be recorded in writing, seize the accounts, registers, or documents of such person produced before him, and shall grant a receipt for the same, and shall retain the same for so long as may be necessary in connection with any proceeding under this act or the rules। अच्छा, ठीक है। ठीक, 71 का पावर कहते हैं कि इसके माध्यम से 71 का मेरे पास पावर है, मैं आपके यहाँ पेड कर रहा हूं। अच्छा। अब इतना अंतर अलाउ जमा कर दो। हम्म। मतलब INS 012 ले जाते ही नहीं है वो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन देखिए, सुनिए, इसको उसको बस रीजन तो है ना कि टैक्स इवेडेड है या अटेम्प्टेड टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। अब तो भाई INS किस लिए बना है? चले जाओ भाई, INS क्यों बना है? रिकॉर्डेड का उसका मतलब क्या हो गया, इसको उसको पूरा उसके जानकारी है, उसने रिकॉर्ड किया है। सर 71 को पढ़ेंगे ओनली फॉर ऑडिट एंड सम केसेज में बी डीम्ड फिट। वो डीम्ड फिट क्या है? जैसे मान लो किसी एक HSN पे मेरा झगड़ा SSC से हो रहा है 73 की नोटिस में कि यह 12% का है, SSC 30 कह रहा नहीं 18 का है। वो सिर्फ उसी चीज को देखने के लिए वहां जा सकता है 71 के पावर लेकर के कि उसके पास वास्तव में वो माल क्या है। न वो गिन सकता है, न वो कुछ कर सकता, न काउंटिंग कर सकता, कुछ नहीं कर सकता।
ये पावर का, इसको कहते हैं पावर का दुरुपयोग। अच्छा वापस आते हैं। Where articles are not secreted, revenue that can be demanded will only be limited to tax, interest and penalty under section 122. जो secreted है उसको confiscate कर लेंगे, और जो secreted नहीं है उसके basis पे भी interest, penalty और 122 लगा देंगे। अच्छा, confiscation or fine in lieu of confiscation will require such goods to be secreted, detected in search proceedings or in transit interception, and those proceeding will be in addition to demand of tax, interest and penalty under section 122. 122 में तो टैक्स नहीं होता। 122 इसलिए कह रहा है सर कि आपने बिना बिल के गुड्स का मूवमेंट कर दिया, इसलिए मैं 122 लगा रहा हूं। यहाँ पे गुड्स कम पाए गए, बुक्स में जाते हैं और फिजिकली गुड्स कम है। Okay. The term secreted extends not only to holding stock of goods at a secret location, but also to any omission to account for goods, although they may not be physically secreted, or even omitting to register the place where goods are stocked as additional place of business. Oh, ये भी है। Where additional places of business are not added to the registration, and business may continue at such places in plain view and openly, along with display of GST of the principal place of business, it would prima facie neither be a case coming within section 67 subsection 2, nor be liable to confiscation under any of the 5 clauses to section 130 subsection 1. इसके लिए केस लॉ है क्या? देखना पड़ेगा। However, it is often seen that such additional place of businesses are treated to be secreted location along with goods in such premises, as long as no device is shown to be employed that would make their detection impossible and conduct of taxpayer is in the usual course of business. It does not amount to being secreted to attack the consequences of seizure and confiscation. यानी कि अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने शो नहीं किया है तो अफसर भले बदमाशी से वो आपके उसमें जितने भी गुड्स रखे हुए हैं वो कॉन्फिस्केट कर सकता है, यानी कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। लेकिन वो माना नहीं जाएगा सिक्योर्ड है। हाँ, लेकिन लड़ना पड़ेगा। वो मतलब उसके पास तो हथियार, मतलब वो कॉज तो आ ही गया ना। चलिए नोटिस डिस्कस करते हैं अभी। हमारा ये पॉइंट पे एक केस आया था मेरे पास। अच्छा, फिर क्या हुआ? और वो सर उसने रेंट एग्रीमेंट कुछ भी नहीं बनाया था, फॉरेन की पार्टी थी, वहां पे गुड्स थे, फिर उसने ये जो था एडिशनल प्लेस ऑफ डिस्क्लोज नहीं किया था, तो यही प्रोसीजर हो गया उसके पास। ओके। मैंने उसके बाद उस सोचने में की कोशिश की कि अगर रेंट भी उसका डेबिट किया होता बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो भी मैं उसको ये ग्राउंड ले सकता था कि भाई तुम ऑलरेडी रेंट दे रहे हो, तो मतलब ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में सीक्रेट नहीं बोल सकते, ऑलरेडी प्लेस तो डिस्क्लोज है। लेकिन रेंट भी नहीं मिला क्योंकि उसने बोला कि हम लोग ने रिश्तेदारी में दोस्ती के वहां से ही लिया है उसकी प्रीमाइसेस। ओके।